हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल क्लास बाय मिस्टर दीपक। तो आज मैं क्या एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। ये टॉपिक जो है डाइस से ही संबंधित है, लेकिन क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें डाइस कितने हैं या क्यूब कितने हैं, ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। टोटल क्यूबों की संख्या पूछ लेंगे या फिर हिडन क्यूब पूछ लेंगे, इसके अंदर हिडन जो है छुपे हुए कितने हैं जो घन है। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इन टोटल जो है आपके सामने लिखे हुए हैं ये घन, इसके अंदर घनों की संख्या कितनी है और छुपे हुए घन इसके अंदर कितने हैं वो आपको बताने हैं। अगर आपसे नहीं होता तो वीडियो को आगे चलाएं, मैं अब इसमें सोल्व करके बताता हूँ आपको कि जो इसके अंदर घन टोटल कितने हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो हम जनरल सीधा देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर घन कितने हैं और छुपे हुए घन कितने हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा आसान सा लग रहा है हमको, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ जब ये घनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर ट्रिक लगाना ही थोड़ा आसान रहता है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ देखेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमको डायरेक्ट करने के लिए तो छोटा क्वेश्चन होता है, उसमें जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर सामने हमको दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। टोटल घन कितने दिखाई दे रहे हैं, सामने 3 दिखाई दे रहे हैं। तो इस ऊपर वाले घन के नीचे जो है, ये ऊपर है, इसके नीचे जो है एक और घन है। तो टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी। लेकिन छुपा हुआ घन जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। यदि हमको ट्रिक से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ संख्या लिख देंगे, इन चीज़ों को मिटा देते हैं, यहाँ संख्या लिख देते हैं। और छुपा हुआ घन निकालना तो ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई, हाईएस्ट संख्या लिखी होगी यहाँ 1 2 3 4, यहाँ लिखी हुई कितनी है, 2 लिखी हुई, तो इसमें से कितनी माइनस कर देंगे, -1। एक क्यों माइनस किया, क्योंकि ऊपर वाला घन हमको दिखाई दे रहा है 1। ठीक है। तो इसलिए छुपा हुआ घन कितना आ जाएगा, छुपा हुआ घन कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो मतलब क्या है इसका, नीचे कोई भी घन नहीं है, यहाँ पर 0 है। समझ गए ये चीज़। अब जो है इसकी टोटल घनों की संख्या निकालनी है तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। और घन की संख्या निकालनी है जो छुपा हुआ है, उसकी मैंने आपको ये बता ही दी है। ठीक है। सबसे पहले तो ये संख्या लिख देते हैं। अब यहाँ क्या है, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले कॉलम में जो संख्या लिखी है ये, ठीक है, 2, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। अब कॉलम टोटल कितने हैं, 1 है, तो संख्या कितनी होगी, टोटल 2 हो गए घन। ठीक है। इसमें इस कॉलम में कितने घन हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार से क्या है, नीचे वाले जो ये कॉलम है, इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। कितने घन है, 1 है, घन 1 है यहाँ नीचे, इसके नीचे कोई और घन थोड़ी है। तो संख्या में कितने हैं, कॉलम टोटल 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ। तो संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल घनों की संख्या 4 आ जाएगी। या फिर हम हाईएस्ट संख्या यहाँ लिख देंगे, लोएस्ट यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से आगे वाली में से तो 1 घटाते जाएंगे जो हाईएस्ट है, और जो लोएस्ट है उसको 1 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। बढ़ाना कितना है, ये सिर्फ हाईएस्ट नंबर तक ही बढ़ाना है, और जो घटाना कितना है, सिर्फ लोएस्ट नंबर तक। ठीक है। समझ गए ये चीज़। ऐसे ही क्या है, यहाँ अगले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार देखिए अगले वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर संख्या लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है। बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो उस हिसाब से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या इसको ट्रिक से करके बता देता हूँ आपको। छुपे हुए घन यहाँ कितने हैं, -1 कर देंगे, -1 यहाँ -1। यहाँ तो 0 होता ही है, आपको पता है। यहाँ करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे। मतलब इस कॉलम में ऊपर वाले घन के नीचे कितने घन होंगे छुपे हुए, तो 2 होंगे। ठीक है। और ये कॉलम है कितने संख्या में, 1 है। यहाँ कितने हैं कॉलम, इसमें 1 आ गया घन जो है, इस घन के नीचे छुपे हुए घन कितने होंगे, 1 होंगे। कॉलम टोटल कितने हैं, 2 है, तो संख्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0। ठीक है। तो 0 ही रहेगा यहाँ पर, चाहे कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करो। ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो टोटल जो घन है छुपे हुए वो कितने हो गए, 4। ये चीज़ समझ आई आपको। अगर यदि टोटल घनों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो टोटल घनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 1 2 3 टोटल घनों की संख्या लिख दी यहाँ, 1 2 3। अब यहाँ मैंने आपको बताया सेम इसी की तरह करना है, हाईएस्ट नंबर फिर लोएस्ट नंबर।
ठीक है, यहाँ घटाते जाएंगे और यहाँ बढ़ाते जाएंगे। 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। टोटल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, या फिर एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ कितने हैं, इस जो कॉलम में घन कितने हैं? टोटल 3 है। ठीक है, संख्या 3 आई है, तो मल्टीप्लाई इसलिए करना है कि कॉलम 1 है, इस कॉलम के अंदर कितने घन हैं? टोटल 3 है, ये चीज़ लिखी है। इस कॉलम के अंदर कितने घन हैं? 2 हैं, और कॉलम की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इस कॉलम में कितने घन हैं? 1 है, कॉलम की संख्या कितनी है? 3 है, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। सामने देखकर भी कर सकते हैं और हम ट्रिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर संख्या लिख देंगे। छुपे हुए घन निकालने हैं तो क्या करेंगे? -1 -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक घन दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन चीज़ों का भी समझ आया। यहाँ पर टोटल जो है इस कॉलम में जो है टोटल छुपे हुए घन कितने आ गए? 3 आ गए। दूसरे वाले में 2 आ गए, अगले वाले में माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब घन जो छुपे हुए हैं उसकी संख्या निकाल ली। अब क्या है, टोटल जो है इसके अंदर छुपे हुए घन कैसे निकालेंगे? कॉलम कितना? 1 है। यहाँ कितने कॉलम है? ये 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितने हैं? 3 है कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 0 है, तो यहाँ 4 कॉलम है, तो मतलब क्या यहाँ 0 आएगा। यहाँ कितना आया? 3, यहाँ 4, यहाँ 3, कितने हो गए टोटल छुपे हुए घन? 10 हो गए। ये चीज़ आपको समझ आई। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया है। ठीक है, टोटल घनों की संख्या कैसे निकालोगे आप? ट्रिक के हिसाब से निकालोगे। कैसे निकालोगे? हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर लिखोगे सबसे पहले। लोएस्ट या हाईएस्ट? हाईएस्ट लिखा, फिर लोएस्ट, फिर इसमें से एक एक घटाते जाएंगे। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। यहाँ एक एक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया 20। टोटल घनों की संख्या कितनी होगी? और छुपे हुए घनों की संख्या मैंने आपको निकाल के बताई दी है, 10 आई थी, और जो टोटल घनों की संख्या है वो कितनी है? 20 है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सामने जो दिखाई दे रहे हैं टोटल वही घन बिना छुपे हुए जो घन है वो कितने हैं, तो इसमें से छुपे हुए घन माइनस कर देना, तो टोटल घन आ जाएंगे क्या? 10। या फिर सीधा सीधा गिन लो जो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, जो दिखाई देने वाले घन हैं सिर्फ उनकी संख्या बतानी है, तो आप क्या बताओगे? इसकी 10 है। ठीक है, सामने गिन लीजिए आप। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसके अंदर छुपा हुआ घन कितना है? इस घन के नीचे देखते हैं। इस घन के नीचे कितना आ रहा है? पहले यहाँ 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो छुपा हुआ घन कितना? 1 है ऊपर वाले घन में। ठीक है, अगला वाला जो है इसमें टोटल घनों की संख्या पूछी जाए तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल कितने? इसके नीचे वाला छुपा हुआ घन है वो उसको और ऐड कर देंगे। 1 + 9 = 10। तो टोटल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, चाहे क्वेश्चन ऐसा है या इसके अलावा कुछ भी आ जाए, आपको सोल्व इसी प्रकार से करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार इसको अच्छे से कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आसानी से कर देंगे। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार कीजिए, नया टॉपिक लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।